हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेडिंग वाला। तो आज अपन एनालिसिस करने वाले हैं बेसिकली 25 जून यानी कल का मार्केट का। ठीक है, कल वेनसडे। ठीक है, तो अपन एनालिसिस करने वाले हैं। तो अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि आज जो कुछ भी मार्केट का डायरेक्शन था और या फिर जो कुछ भी मार्केट ने किया वो अपने एनालिसिस के बेसिस पर था। ठीक है, वो बिल्कुल अपने एनालिसिस के बेसिस पर था। कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं इधर सेलर्स आ गए थे, फिर इधर भी सेलर्स आ गए थे। देन अपन का क्या, मैंने क्या बोला था तो इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, बुलिश हो सकता है। देखो ये हुआ। ठीक है, एंड इसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि रिटेलर्स ने इधर रिटेस्ट पे सेलिंग किया था जिसकी वजह से उनके एसएल ऊपर थे एंड मार्केट ने उनका एसएल हिट किया, देन तेजी से नीचे आ गया। ठीक है, देन तेजी से नीचे आया है। ठीक है, ओके। तो देन एकदम ऐसे तेजी से नीचे आया है। तो अपना एनालिसिस तो सही गया। और अगर अपन ऑप्शंस की बात करें, जो ऑप्शंस पर ध्यान रखने था, अपना ऑप्शंस का एनालिसिस क्या था, बेसिकली बुलिश तो था ही, बट अपन का क्या सेटअप था कि ऐसे आके ऐसे बता के जाए देन अपन ले सकते हैं। ठीक है, वो बेसिकली इधर फुलफिल होता है, इधर भी एक अच्छा एंट्री अपन को मिल सकता था, बट कोई बात नहीं। ठीक है, एंड ऑल्सो एंड अभी ये जो ऑप्शन है 56,200, ये बेसिकली 26 जून के एक्सपायरी पर ऑप्शन है। ठीक है, एंड 26 जून को आने में बस 2 दिन बचे हैं, इसलिए मार्केट इतना वॉलेटाइल था। प्रीवियस कैंडल्स देखो और ये कैंडल्स देखो, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है क्योंकि ये ऑप्शन एक्सपायर होने वाला है। तो अभी के लिए बेस्ट कॉल ऑप्शंस अपन लुक आउट या फिर वॉच आउट कर सकते हैं, वो ये कॉल ऑप्शन है बेसिकली, जो कि है 58,000 कॉल ऑप्शन। ठीक है, 58,000 कॉल ऑप्शन जो कि एक्सपायरी है 31 जुलाई। ठीक है, तो बेसिकली यही अपना वॉच रहने वाला है। जैसे वो एक्सपायरी खत्म होगी इस पे अच्छा खासा मोमेंटम आना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली चलो आते हैं एनालिसिस पे। एंड 4 आवर्स की बात करें, ओके, तो अपन है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो आपको तो पता ही है, जैसा कि मैंने प्रीवियस एनालिसिस पे बोला है कि इधर बायर ऑपरेटर्स ने अपनी एंट्री की थी। ठीक है, उसका ये भी अपन को प्रूफ देखने मिल गया कि हाँ उन्होंने एंट्री ली है। देखो एसएल हिट, फिर से फिर से एसएल हिट। ठीक है, बेसिकली सेलर्स के सेल कंटिन्यू हिट हुए जा रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स की एंट्री की वजह से। और अगर अपन आज का मार्केट का ऑब्जर्व करेंगे तो देखो, इतने दिनों से ना ब्रो मार्केट में ना कोई ज्यादा पिन बार नहीं बन रही थी। ठीक है, ये हाल ही में एक ही ऐसा पिन बार बना है मार्केट में। और आज के दिन अगर आप देखोगे ना तो बहुत बड़ी फाइट हुई है। क्यों? क्योंकि देखिए, एंड खुलते ही सेलर्स के एसएल तो ये पिन बार ने हिट कर ही दिया था। ठीक है, ये पिन बार ने सेलर्स के एसएल को हिट कर दिया था, साथ में ऊपर जाके तेजी से नीचे भी आ गया था, जो कि एक इन्वर्टेड कैंडल बना दी, showing the seller strength। एंड also इधर बहुत बड़ी एक हैमर बना दी मार्केट में। मतलब एक तरह से आज एक साइडवेज मार्केट ही था। ठीक है, एक तरह से साइडवेज मार्केट ही था। तो नीचे से बाई बाई आया है एंड ऊपर से सेल 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 आया है। तो बेस्ट रेंज टू लुक आउट फॉर अपन फाइंड करते हैं। अगर 1 घंटे पे देखेंगे, 1 घंटे पे बेसिकली यही है। 1 घंटे पे तो यही है कि सपोर्ट, जो भी बाइंग किए थे उनके एसएल हिट हुए। जो पहले सेलिंग किए थे पहले तो उनके एसएल, एंड इधर किसी न किसी ने बाई किया होगा हैमर को देख के, उनके भी एसएल हिट हुए। ठीक है, अब बचते हैं सेलर्स। सेलर्स ऑफ कोर्स इस लेवल पे भी वापस आ सकते हैं। ठीक है, मार्केट ओपनिंग पे अभी बहुत सारी चीजें मार्केट ओपनिंग पे डिपेंड होती है। ठीक है, मार्केट ओपनिंग में अभी बहुत सारी डिपेंडेंट होगी। ठीक है, ओके। एंड अगर अपन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो क्या अपन को कोई जोन मिलता है? या अपन को एक जोन बेसिकली मिलता है जो कि है ये वाला जोन। ठीक है, ये वाला जोन अपने को देखने मिलता है। ठीक है, ये वाला जोन। ठीक है, एंड जोन बहुत ज्यादा
इम्पोर्टेंट भी है एंड लेट मी प्रिसाइज इट या। तो बेसिकली ये जोन है, कल मार्केट के ओपनिंग के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होने वाली है, क्योंकि अब इधर से ना डायरेक्शन पता करना मुश्किल है। ठीक है, तो डायरेक्शन पता करना बेसिकली मुश्किल है। तो बेसिकली क्या हो सकता है, ठीक है, तो अ, अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया एंड रीटेस्ट भी हो रहा है, बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है, रीटेस्ट भी हो रहा है, वापस सेम सिनेरियो क्रिएट हो रहा है रीटेस्ट का। ठीक है, तो बेसिकली वही रीटेस्ट वापस से हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि वापस से सेलर्स ट्रैप हों, बट ओपनिंग पे बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है। अगर मार्केट गैप अप खुल के इस तरह से ऊपर आके इधर कुछ कंसोलिडेट करता है या फिर थोड़ा बचा के ऐसे ऊपर जाने लगता है, मतलब समझ लो कि मार्केट को ऊपर जाना है। ठीक है, यानी सेलर्स के असली खाने मार्केट को ऊपर जाना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये आपका ये है एंड अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, तो अगर मार्केट डायरेक्टली फ्लैट ही खुलने के साथ इधर बहुत ज्यादा कंसोलिडेट करता है, देन आल्सो वी कैन टेक अ अपसाइड मूव बाय सीइंग द ऑप्शन चार्ट। एंड अगर गैप अप खुलता है तो इट डिपेंड्स कि मार्केट किधर गैप अप खुलता है। ठीक है, वैसे गैप अप का तो अभी ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, बेसिकली इधर का ही ध्यान देंगे, क्योंकि मेरा डायरेक्शन तो बेसिकली बुलिश ही है। ठीक है, अभी भी, क्योंकि सेलर अगर अगर कंसोलिडेट करेगा ना इधर से ऊपर जाएगा। ठीक है, इधर से ऊपर जाएगा। तो मेरा एनालिसिस तो यही है, मैं कल के दिन कोई डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि बायर ऑपरेटर्स नीचे से बाई करे हुए हैं। ठीक है, इसलिए वेट करूंगा। ठीक है, एंड अगर ऑप्शंस की बात करते हैं, तो देखिए, सेम बैंक निफ्टी के ओरिजिनल चार्जेस सही है, कहीं ना कहीं ये एक लेवल है। ठीक है, इधर ये लेवल है, ये लेवल पे वापस आया है। ठीक है, अगर आप ऑप्शंस पे ध्यान दोगे, ऑफ कोर्स सेल्स के सेल हिट एंड देखो, ऑप्शंस में इधर बाई किए थे, बायर्स के सेल हिट हो गए, रिमूविंग वीकेंड हो सकता है। ठीक है, ये जो है वो एक रिमूविंग वीकेंड पैटर्न हो सकता है, जिसकी वजह से ये ऊपर जाए। ठीक है, ऊपर जाने के लिए बेसिकली ब्रो और एक लेवल है ये। ठीक है, अगर ऊपर आता है ऐसा कुछ बता के ऊपर जाने की तरह बताता है, वी शुड टेक इट, ओके, वी कैन टेक इट। तो बेसिकली कुछ ऐसा ही एनालिसिस है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर एवरीवन वाचिंग, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।